विस्वराट, जो स्वतः स्वराट होकर के, स्वाभाविक होकर के जो प्रेम विराजमान है, उस प्रेम को केवल कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। सत्यने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य। उस प्रेम का गुरुदेव की कृपा के द्वारा, श्री कृष्ण कृपा के माध्यम से ही बोध हो सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से बोध नहीं हो सकता है। बड़े बड़े सूर्य जन भी जहां पर मोहित होकर के विराजमान हैं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय। जिस समय वे श्री युगल सरकार आनंद पूर्वक आप श्री यमुना तट पर विराजमान हो, आपकी नख की कांति का दर्शन करके आकाश में विराजमान चंद्रमा फीका पड़ जाए, यमुना की धारा सुस्थिर होकर के विराजमान हो जाए, ज्योतिष चक्र स्थिर होकर के विराजमान हो जाए, श्री वृंदावन की भूमि परम कोमल होकर के विराजमान, तो तेज वारी माने जल और मृदाम माने भूमि, इन सबों में विनिमय की प्राप्ति हो जाए, ये सब भी अपने अपने स्वभाव को छोड़ करके विराजमान हो जाए, जिनमें सर्वदा सेवा की अनुकूलता प्राप्त हो। यहां पर एक वस्तु दिग्दर्शन करा रहे हैं कि श्री युगल विलास ऐसा है जिस युगल विलास में कृष्ण परम सेवा प्रवीण, श्री किशोरी जो परम सेवा प्रवीण, सखीगण परम सेवा प्रवीण, श्रीमद वृंदावन परम सेवा प्रवीण, यहां पर सब सेवा में प्रवीण, किसी में भी तनिक भी कमी नहीं है, सबके सब प्रवीण होकर के विराजमान। सो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय है। श्री वृंदावन धाम भी परम परम सेवा प्रवीण होकर के विराजमान, चंद्रमा भी परम परम सेवा प्रवीण होकर के विराजमान, तेज वारी मृद, इनमें श्री प्रिया लाल की अपूर्व रूप माधुरी का दर्शन करके विनिमय की प्राप्ति हो जाए। यह तत्व सर्गो मृषा, श्री प्रिया लाल की उस रूप माधुरी का दर्शन करके त्रिसर्ग अर्थात स्वपक्ष, प्रतिपक्ष, तटस्थ पक्ष, ये सब के सब किशोरी जी के सामने मृषा फीके होकर के विराजमान हो जाएं। श्री किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर को किसी दूसरी नायिका का स्पर्श, दूसरी नायिका की स्मृति नहीं है, परंतु अन्य नायिकाओं के साथ में जब मिल रहे हैं उस समय सर्वदा श्री प्रिया की स्मृति श्री श्याम सुंदर को बनी हुई है। यह तत्व सर्गो मृषा, अर्थात अथवा इस वृंदावन की लीला का दर्शन करके त्रिसर्ग, ब्रज, मथुरा, द्वारका, इन सबकी लीलाएं आप भूल जाएं। निकुंज मंदिर में जब विराजमान हैं उस समय बस प्रिया के चरणों की सेवा के अतिरिक्त आपको और कोई दूसरी वस्तु सूझे ही नहीं। निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर का बस काम का क्या है, बोल किशोरी जी के चरणों को पलटना, इसके अलावा और कोई दूसरे जितने भी कार्य हैं वे सब के सब उनको भूल करके ही आप विराजमान हो जाएं। वहां ज्योति फुहारो कुंज को ब्रह्म सत्ता प्रकाश, जो कुंज का अपूर्व ज्योति फुहारा निकल रहा है वह अपने आप ब्रह्म रूप होकर के, वो अंग कांति ब्रह्म रूप होकर के संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हुई चली जा रही है। परमात्मा रूप में वो जगत का पालन करती हुई चली जा रही है, अंतर्यामी बनकर के सब कार्य करती हुई चली जा रही है, क्षीरोदशाई बनकर के असुरों का विनाश करती हुई चली जा रही है। श्री युगल सरकार को इसकी चिंता नहीं है, युगल सरकार तो केवल विलास में ही लगे हुए हैं। तो यत्र सर्गो मृषा, जहां पर अन्य जितने भी लीलाएं हैं वे सारी लीलाएं, सारे स्वपक्ष, प्रतिपक्ष, तटस्थ, ब्रज, मथुरा, द्वारका, ये सारी लीलाएं, जगत का पालन करने वाली जितनी भी लीलाएं हैं वे सब फीकी पड़ जाएं और श्री युगल सरकार तो केवल प्रेम सेवा में परस्पर एक दूसरे की प्रेम सेवा करते हुए ही आनंद पूर्वक विराजमान हो। तो यह तत्व सर्गो मृषा, जहां पर सारी लीलाएं मृषा होकर के विराजमान, लीलाएं सारी की सारी अमृषा हैं, सत्य हैं, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर वे सारी लीलाएं कहीं पीछे पड़ गई हैं, कहीं पिछड़ गई हैं, मृषा ही होकर के विराजमान हो गई हैं। वे तो अपने आप लीला करते हुए विराजमान, उनकी अचिंत्य शक्ति सारे जगत को चलाती हुई अपने आप चल रही है।
विराजमान हो रही है। धामना सेन सदा निरस्त कोकम, जो अपनी अंग कांति के द्वारा जितने भी भक्तों के हृदय में कषाय आए उन सारे कषायों को दूर करने वाली हैं। ये प्रीति स्वयं ऐसी है कि भक्तों के चित्त का मैल दूर करे। ये प्रीति ऐसी है कि मिलन में, लीला में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को जो वार्यमानता उत्पन्न की गई है, कभी गुर्जरों के द्वारा, कभी अन्य अन्य किन्हीं परिस्थितियों के द्वारा, वे सारी बाधाएं अपने आप निरस्त हो रही हैं। जो भी बाधा उपस्थित हो रही है, वो बाधा अपने आप निरस्त होती हुई चली जा रही है। कभी गुर्जरों के द्वारा भी, जटिला प्रवृत्ति के द्वारा भी मिलन में जो बाधा डाली गई, वो भी जहां कुहुक वे दूर होते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे सत्यम परम धीमहि, युगल के उस विलास की हम वंदना कर रहे हैं, जिस युगल के विलास में जो प्रेम विवर्त अपूर्व रूप से विराजमान, और श्रीमद महाप्रभु का जो स्वरूप है, वो महाप्रभु का स्वरूप वही प्रेम विलास विवर्त रूप होकर के विराजमान। तो युगल के मिलन की वंदना कर रहे हैं, और युगल के मिलन का मूर्तमान जो स्वरूप है, राधा कृष्ण मिले हुए जहां पर विराजमान हैं, अत्यंत अत्यंत निविड़ मिलकर के जहां पर विराजमान हैं, वो जो स्वरूप है, वह स्वरूप श्रीमद महाप्रभु का, उस महाप्रभु के स्वरूप की हम वंदना कर रहे हैं, जहां पर निकुंज मिलन की भी अपेक्षा निविड़तम मिलन प्राप्त हो रहा है। निकुंज में युगल सरकार मिले, वहां पर प्रिया और लाल, इनके दो दो चार भुजाएं प्रकट होंगी, दो दो चार चरण प्रकट होंगे, एक और एक दो मुख प्रकट होंगे, दो नासिका, चार कान, चार नयन प्रकट होंगे। भले कितने भी मिले हुए हैं, परंतु श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में मिलन इतना निविड़तम है। निकुंज में तो निविड़ है मिलन, और श्रीमद महाप्रभु में के स्वरूप में जो मिलन है, वो मिलन निविड़तम है। दोनों में अंतर हो गया, निविड़ और निविड़तम। निकुंज में मिलन है निविड़, और श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में जो मिलन है वह है निविड़तम। ऐसा जो निविड़तम जो स्वरूप है, निविड़तम जो मिलन है, उस निविड़तम मिलन की हम वंदना कर रहे हैं, जहां पर रसराज महाभाव दुई एक रूप होकर के आनंद पूर्वक विराजमान हैं। परंतु दो वस्तु मिलकर के कोई तीसरी वस्तु बन गई हो, सो बात नहीं है कि भाई तामा और रांगा मिलकर के पीतल बन गया हो, इसलिए दो वस्तु मिलकर के, राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक तीसरी वस्तु बन गई हो, सो बात नहीं है। श्री महाप्रभु के स्वरूप में प्रिया और लाल दोनों के दोनों संग संग विराजमान हैं, और संग संग विराजमान होकर के उस रस का अपूर्व रूप से आस्वादन प्राप्त करते हुए जो विराजमान हैं, उन श्री महाप्रभु की, उस महाप्रभु के माध्यम से श्री युगल सरकार के निविड़तम मिलन की हम वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम जो पदार्थ, उसकी ओर संकेत किया कि श्री युगल मिलन, यह श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य है, और उस मुख्य प्रतिपाद्य का ही हम ध्यान करते हुए विराजमान हो रहे हैं, और उसके साक्षात स्वरूप हैं श्री निताय गौर हरि बोल। ऐसे युगल मिलन की वंदना करके, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करके, अब ग्रंथ जो हैं उनकी अपूर्वता दिखा रहे हैं कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्बा परैरीश्वरः सद्यो हृदय विरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बोलिए श्रीमद् भागवती संहिता में जैसा साधन पदार्थ निरूपण किया गया, ऐसा साधन पदार्थ और किसी ग्रंथ में नहीं है। धर्म प्रोज्झित कैतव, छल रहित धर्म का यहां ही वर्णन किया गया। छल क्या है? बोले भक्ति विरोधी जितने भी
शुभ अशुभ कर्म हैं वे सबके सभी ही कैतव हैं, वे सबके सभी ही अंतराय रूप हैं। उन सबका त्याग करके प्रोज्जित कैतव जो धर्म है वो यहां पर निरूपण किया। और प्रोज्जित कैतव में भक्ति विरोधी जितने भी धर्म, उन सबों में सर्वोत्तम जो धर्म, सर्वोत्तम जो बाधा डालने वाली वस्तु हो सकती है वो क्या हो सकती है? वो तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मोक्ष की जो वांछा है वह कैतव प्रधान होकर के विराजमान। तो जहां पर मोक्षाभिसंधिरपि नरस्ता, मोक्ष की अभिसंधि भी जहां पर नहीं है, तो धर्म प्रोज्जित कैतव। तो सर्वोत्तम धर्म का वर्णन इसी ग्रंथ में निरूपण किया गया। फिर सर्वोत्तम अधिकारी कौन हो सकता है, ये निरूपण श्रीमद् भागवत में ही है कि निर्मत्सराम सताम, जो निर्मत्सर सत हैं। निर्मत्सर सत कौन है? बोले जो प्रेमी जन हैं, जिन उनमें ही काम का अंश नहीं है। काम किसको कहेंगे? बोले निःसुख की कामना को कहेंगे काम, और जहां कृष्ण सुख की कामना है उसका नाम है प्रेम। ये श्रीमद् भागवती संहिता प्रेम तत्व का निरूपण करने वाली है। श्री किशोरी जो ब्रज गोपिकागणों की जो प्रीति अभी अभी निरूपण कराए, उस प्रीति में प्रेम ही प्रेम विराजमान है, काम का अंश भी वहां पर नहीं है। तो निर्मत्सराम सताम, इसके जो अधिकारी हैं वो अधिकारी रसिक जन हैं, जिन रसिक जनों में निज काम की अभिलाषा है ही नहीं। अब विषय वस्तु उसकी दृष्टि से भी श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है कि वेद्यम वास्तव वस्तुमत, वास्तविक जो वस्तु है, जो कभी भी त्रिकाल में कभी भी खंडित हो ही नहीं, और जो सर्वोत्तम है, वो वस्तु यहां पर ही बताई गई है। और शिवदम प्रयोजन पदार्थ जो है, उस प्रयोजन पदार्थ की सर्वोत्तमता दिखा रहे हैं कि श्रीमद् भागवती संहिता उस प्रेम का निरूपण करती है जिस प्रेम से बढ़कर के कोई दूसरा प्रयोजन हो नहीं सकता है, जिसके द्वारा तापत्रय ये तो अपने आप दूर होते हुए चले जाएंगे। अब श्रीमद् भागवत रचनाकार की दृष्टि से, कवि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। इसकी रचना करने वाले कौन हैं? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्री नारायण के मुख से ये प्रकट हुई है महामुनि के द्वारा, अतः उनसे बढ़कर के और कोई दूसरा रचनाकार हो भी नहीं सकता है। और श्रीमद् भागवत में जिस देवता का वर्णन किया गया वो देवता श्री कृष्णचंद्र नंद नंदन श्याम सुंदर से सर्वोत्तम होकर के विराजमान, सर्वोत्तम साधन, सर्वोत्तम अधिकारी, सर्वोत्तम प्रयोजन, सर्वोत्तम अभिधेय, सर्वोत्तम देवता, सब दृष्टियों से श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम होकर के विराजमान। अब ग्रंथ जो हैं उनकी प्ररोचना महिमा का एक श्लोक में गायन कर रहे हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुवि भावुका। बोले वेद रूप कल्प वृक्ष के श्रीमद् भागवती संहिता पके हुए फल हैं, श्री सुखदेव जी के श्री मुख से प्रकट हुए हैं। ऐसे इस रसमय फल का आलयम मोक्षम अभिव्याप्यो, मुक्त स्थिति में भी रसिक जनों आस्वादन करो। मोक्ष की तीन स्थितियां हैं। मोक्ष की एक स्थिति है जहां पर ब्रह्म में जाकर के कूटस्थ होकर के जीव स्थित हो जाए, योगीगण इसी को सायुज्य कहेंगे। एक दूसरी स्थिति है कि जीव भगवान की अंग कांति में जाकर के स्थित तो हो जाए, अलग से उसकी प्राप्ति है, परंतु अलग से प्राप्ति होने पर भी सेवा सुख की प्राप्ति नहीं है। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जिस समय अर्जुन के साथ में भूमा पुरुष का दर्शन किया, भूमा महाकालपुर में आप पहुंचे, वहां पर देख रहे हैं कि भूमा पुरुष की सेवा करने के लिए सारे मूर्तिमान आयुध विराजमान हैं, और वहां भूमा पुरुष के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि परमेष्ठ नाम पतिम, कि श्री भूमा पुरुष परमेष्ठ नाम माने
मुक्त हुए ब्रह्माओं के भी पति हैं, अर्थात मुक्त हुए ब्रह्मा भी उस समय भगवान में कूटस्थ सायुज्य प्राप्त करके विराजमान नहीं थे, बल्कि श्री भूमा पुरुष की अंग कांति में वहां पर वे जीव रूप में विराजमान थे, परंतु सेवा नहीं मिल रही थी। तो ब्रह्म के पास में रहे और सेवा नहीं मिले तो दंडो। ऐसे पास में रहने का लाभ क्या? ब्रह्म में मिलकर के कूटस्थ होकर के विराजमान हुए तो उसका कोई लाभ नहीं। ब्रह्म लोक में पहुंच गए, परंतु वहां पर अलग कहीं स्वरूप भी प्रदान कर दिया, परंतु सेवा नहीं मिली, तो उस सेवा का भी कोई लाभ नहीं। लाभ कहां है? वो जो लोग सेवा करते हुए विराजमान थे वे परम परम धन्य हैं। तो मोक्ष की 3 स्थिति वर्णन की, तीनों ही परम परम वंदनीय हैं। ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करके अवस्थित होना, अथवा ब्रह्म की अंग कांति में अलग से स्थिति हो जाना, परंतु ब्रह्म में लीन नहीं होना, परंतु अलग से स्थिति की प्राप्ति हो जाना। जैसे पुरम प्रविशति की तरह से प्रवेश हो गया। श्री बलदेव विद्याभूषण ने निरूपण किया, कोई व्यक्ति पुर के भीतर घुसा तो वो पुर रूप नहीं हुआ, परंतु पुर में नगर में प्रवेश करने के बाद में वो पुर नहीं बना है, परंतु उसके अलग से प्रतीति नहीं। ऐसे ही उसके अपनी जो अस्तित्व है वो अस्तित्व तो बना हुआ है, परंतु अस्तित्व का बोध नहीं हो रहा है कि इतनी सी स्थिति हुई। जैसे तिनका नदी के प्रवाह में है, डूबा हुआ है, परंतु तिनका नष्ट नहीं हुआ है, तिनका नदी के भीतर विराजमान है। तो एक स्थिति ऐसी हो सकती है, एक स्थिति हो सकती है कि बूंद जल के भीतर ही मिल गई, समुद्र के भीतर ही मिल गई, दिख नहीं रही है, तो वो एक सायुज्य की स्थिति हुई। एक स्थिति हुई तिनका की तरह से स्थिति है, और एक स्थिति है कि उस जल में विराजमान होकर के जल के माधुर्य का कोई हंस आस्वादन करते हुए विराजमान है, कोई मछली कछुआ बनकर के उस अमृत के जल का पान करते हुए कोई विराजमान है। तो रसकों की जो स्थिति है, भक्तों की वो स्थिति है ब्रह्म में पहुंच करके उनके माधुर्य का आस्वादन लेना। एक स्थिति ये हो सकती है कि ब्रह्म में पहुंच गए परंतु सेवा सुख नहीं मिल रहा है। एक स्थिति हो गई कि ब्रह्म ही बनकर के विराजमान हो गए, परंतु तीनों ही स्थितियों में सर्वोत्तम जो स्थिति है वह स्थिति सेवा सुख की ही स्थिति है। इसलिए आलयम भक्तगण मोक्ष में भी भगवत सेवा सुख का इस आनंद का त्याग नहीं करते हैं। अतः पिबत भागवतम रसम, जो भागवत रस का पान करते हुए विराजमान हैं वे ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं। अरे रसजनों, इस श्रीमद् भागवती संहिता का तुम निरंतर निरंतर आस्वादन प्राप्त करो, आस्वादन प्राप्त करो। ऐसे उत्कंठा बढ़ा करके अब कथा भाग निरूपण कर रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों ने एक दिन यज्ञ समाप्त होने पर मध्याह्न काल के अवकाश काल में श्री सूति जी को एकांत में विराजमान देखा, चरणों में प्रणाम की और श्री सूति जी से प्रश्न किया। बोले महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि पुंसाम एकांततः श्रेय, जीव का परम कल्याण हो ऐसा कोई साधन बताइए। हमें ऐसा साधन चाहिए जिसको कलयुग के जीव कर सके, हतभाग्य जीव भी जिस साधन को कर सकें ऐसा साधन बताइए। ये पहला प्रश्न था। अभी कहीं तुम ज्ञान का वर्णन करने लगो, योग का वर्णन करने लगो तो हर एक जीव नहीं कर पाएगा। इसलिए एकांत श्रेय का वर्णन होना चाहिए, और वो भी श्रेय ऐसा कि प्राय अल्पायुषा सभ्यो कलावस्मिन युगे जना, कि इस कलयुग के जितने भी जन हैं वे अल्प आयुष्य वाले हैं, वे भी जिस साधन को कर सकें। फिर दूसरा प्रश्न किया कि श्री भगवान के प्रेम को बढ़ाने के लिए लीलावतारों का हमारे सामने वर्णन करें। श्री वसुदेव जी के गर्भ से, देवकी जी के गर्भ से वसुदेव जी के द्वारा भगवान का जन्म कैसे हुआ। फिर भगवान की अन्य अन्य जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का वर्णन करें। भगवान के सृष्टि प्रभृति जो लीलाएं हैं उनका भी हम श्रवण करना चाहते हैं, ये चौथा प्रश्न किया। फिर भगवान के कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका विशेष रूप से हमारे सामने वर्णन करें,
और छठा प्रश्न किया कि भगवान जब अपने धाम को पधारे तब धर्म किनकी शरण गया। ये 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में तत्वतः सर्वोत्तम साधन को लेकर के ही ये प्रश्न थे। सर्वोत्तम साधन क्या है? बोले भक्ति। भक्ति किसके द्वारा प्राप्त होगी? बोले लीला कथा के श्रवण करने से। लीला कथा के श्रवण से ही लोभ उत्पन्न होगा। इसलिए लीला को लेकर के 5 प्रश्न कि भगवान की सृष्टि लीला, भगवान के अन्य नृसिंह इत्यादि जो लीला हैं उन लीलाओं का वर्णन, भगवान के अन्य मनमंत्र आदि जो लीलाएं हैं उन सब का वर्णन, कृष्ण लीला का वर्णन, भगवान के अवतार का प्रयोजन, भगवान कहां गए। तो ये 5 प्रश्न जो थे वो लीला को लेकर के थे। और मुख्य जो साधन है वो लीला श्रवण ही मुख्य साधन है, क्योंकि लीला श्रवण के द्वारा लोभ उत्पन्न होगा और लोभ उत्पन्न होने पर फिर भक्ति सुदृढ़ होकर के लगेगी। रागानुगा भक्ति का आधार ही है लोभ के द्वारा कृष्ण लीला में प्रवृत्त होना, लोभ के द्वारा भगवत सेवा करना, ये मुख्य प्रयोजन है। श्री सूत जी भगवान के लीलाओं का गायन कराते हुए उस समय बोले कि श्री सुखदेव जी के श्री चरणारविंद की हम वंदना करके, श्री नारायण की वंदना करके, हे ऋषियों तुमने परम सुंदर ये प्रश्न किया, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि सर्वोत्तम साधन हमारे सामने वर्णन कीजिए। सर्वोत्तम साधन क्या है? बोले यतो भक्ति अधोक्षजे। उस साधन भक्ति को किया जाए जिस साधन भक्ति के द्वारा ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति ये अलग अलग नहीं है। साधन भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत होती है। अतः यतो भक्ति अधोक्षजे, श्री कृष्ण के चरणारविंद में जिसके द्वारा भक्ति उत्पन्न हो यही जीव का सर्वोत्तम एकांत श्रेय, एकांत साधन मार्ग है। वो भक्ति कैसी है? बोले भक्ति का कोई दूसरा हेतु नहीं है। वो भक्ति अहित की अप्रतिहता होकर के विराजमान। भक्ति का हेतु कृष्ण सुख ही है। कृष्ण सुख के अतिरिक्त कोई और हेतु उसका नहीं है। श्री भगवान जहां अपनी शक्तियों का स्फुरण नहीं करते, भगवान का वो जो स्वरूप है वह स्वरूप है ब्रह्म। जहां अपनी शक्तियों का उन्होंने किंचित स्फुरण किया उसका नाम है परमात्मा। जहां अपनी शक्तियों का पूर्ण स्फुरण करते हुए वे विराजमान हैं उसका नाम ही है भगवान। अतः भगवान को ब्रह्मेत परमात्मेति भगवानिति शब्दयते, उस पर तत्व को ब्रह्म परमात्मा भगवान ये 3 शब्दों के द्वारा कहा जाता है। जैसा अधिकारी उसके सामने भगवान वैसे ही अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जिसकी दृष्टि उतनी तेज नहीं है वो सूर्य को देखता है, कहता है सूर्य कैसा है, वो कहेगा बस तेज है, सूर्य में कोई स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे ब्रह्म उपासक भगवत तत्व में उनमें कोई भी शक्ति नहीं है, वो निष्क्रिय हैं, उनमें वे शक्ति का उनमें प्रकाशन नहीं है। बस ये कहेंगे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब योगी के सामने भगवान उनकी सामर्थ्य को देख करके अपनी किंचित शक्ति का प्रकाशन करते हैं तो योगी कहेगा वह साक्षी रूप में विराजमान है, सब कुछ चलाने वाला होकर के वह विराजमान है। देह इंद्रियां सब उनकी शक्ति से ही प्रेरित होकर के चल रही हैं, तो उसको परमात्मा कह देंगे। परंतु भक्त के सामने उनकी भक्ति के अधिकार को देख करके भगवान अपनी मधुरिमा का परिपूर्ण रूप से प्रकाशन कर देंगे। भक्त कहेगा भगवान परम करुणा वाले होकर के विराजमान हैं। तो जैसा अधिकारी उसके आगे भगवान अपनी शक्तियों का उतना ही विस्तार करते हुए विराजमान होते हैं। अतः वह तत्व ही कि कोई ब्रह्म रूप में ध्यान करता है, उसी तत्व का कोई परमात्मा रूप में ध्यान करता है और कोई उसी का भगवान रूप में ध्यान करता है। जैसे सूर्य एक, परंतु किसी को सूर्य दिखेगा ज्योति, किसी को सूर्य दिखेगा गोला, क्योंकि उसकी दृष्टि और ज्यादा तेज है, इससे सूर्य के गोले को भी देख लेगा।
परंतु जिसकी दृष्टि और भी ज्यादा तेज है वह सूर्य के भीतर श्री नारायण का भी दर्शन कर लेगा, वह सूर्य के भीतर श्री उनके 7 घोड़ों का भी दर्शन कर लेगा, उनके सारथी का भी दर्शन कर लेगा, 60,000 बालखली ऋषियों का भी दर्शन कर लेगा, सब सर्प जो पहियों को बांधे हुए हैं उनका भी दर्शन कर लेगा, पूरे रस का दर्शन कर लेगा। तो एक ही सूर्य जैसे दर्शकों के भेद से 3 प्रकार में प्रकट हो रहे हैं, ऐसे ही एक ही परतत्व ब्रह्म परमात्मा भगवान 3 रूपों में प्रकट होते हुए विराजमान हो रहे हैं। इनमें श्री प्रभु ही श्रवण करने योग्य, ध्यान करने योग्य होकर के विराजमान हैं। संतों की सेवा करने पर फिर श्री गोविंद कृष्ण कथा में धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होगी और रुचि उत्पन्न होकर के वह साधन भक्ति ही भाव भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। तुमने ये जो प्रश्न किया कि धर्म किसकी शरण गया, भगवान जब अपने धाम को गए, तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि धर्म गया 2 वस्तुओं की शरण, एक तो श्रीमद् भागवती संहिता और एक रसिक जन। इनकी शरण होकर के ही धर्म विराजमान हुआ। हम तुम्हारे सामने भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, विभिन्न अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। श्री सूत जी ने उस समय भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान ने सबसे पहले पुरुष अवतार धारण किया, गर्भोदशाई होकर के आप विराजमान हुए और आपने अनेक अनेक अवतार पृथ्वी का संरक्षण करने के लिए धारण किए। सबसे पहले आपका सनत कुमार अवतार हुआ, फिर वराह अवतार, फिर देवर्षि नारद, फिर नरनारायण, फिर कपिल, फिर दत्तात्रेय, फिर आप यज्ञ होकर के प्रकट हुए, फिर वामन, फिर पृथु, मत्स्य, कूर्म, मोहिनी, धन्वंतरी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम होकर के आप प्रकट हुए, फिर रामकृष्ण होकर के प्रकट हुए, बुद्ध और कल्कि, फिर मन्वंतरावतार और युगावतार। ये 24 आपके अवतार हैं और इन अवतारों में अवतारी श्री कृष्ण ही हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कार्य देकर के दिखा रहे हैं कि कृष्ण को अवतार मत समझना, कृष्ण स्वयं अवतारी होकर के विराजमान है। श्री सूत जी कह रहे हैं इदम भागवतम नाम पुराण, ये भगवान के अवतार लीला का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम भागवत नाम करके प्रसिद्ध पुराण है, जिसको श्री नारायण ने ही कृपा करके प्रकट किया। इसे श्री परीक्षित महाराज को शुकदेव जी ने सुनाया, वो हम तुमको श्रवण करा रहे हैं। शौनकादिक ऋषि बोले महाराज शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवती संहिता क्यों सुनाई? शुकदेव जी परम विरक्त हैं और परीक्षित महाराज चक्रवर्ती राजा हैं। क्यों तो श्री परीक्षित ने चक्रवर्ती राज्य छोड़ा और क्यों परम विरक्त होते हुए भी शुकदेव जी ने इस लीला को सुनाया। ये दोनों ही बातें आश्चर्य की हैं। जिसका जरा सा काम चल रहा हो उसे अपने व्यापार को छोड़ करके 7 दिन का समय निकालना बड़ा कठिन। परीक्षित महाराज ने कैसे सारे राज्य का त्याग किया, ये एक आश्चर्य की बात है। और जिसको कोई प्रयोजन नहीं है वो किसी दूसरे को क्यों सुनाएगा? श्री सुखदेव जी ने क्यों सुनाया? बोले भाई सुखदेव जी ने सुनाया इसलिए कि सुनाने वाले को जितना सुख मिलता है उतना यानी सुनने वाले को मिले कि नहीं मिले। सुखदेव जी निज आनंद के लिए सुना रहे हैं। और परीक्षित महाराज ने इसलिए सुना कि इससे बढ़कर के कोई सुनने योग्य वस्तु है ही नहीं, ये परम परम फलरूप होकर के विराजमान। इसलिए ये लीला कथा ही इसमें कारण है जो सुखदेव जी को सुनवा रही है। और परीक्षित महाराज जिसके आगे सारे चक्रवर्ती राज्य को भी तुच्छ करके मान रहे हैं, ये लीला की ही विशेषता है। शौनकादिक ऋषि
कह रहे हैं, बोले महाराज सुखदेव जी तो परम विरक्त हैं। जिस समय सुखदेव जी वन की ओर चले, देवांगना स्नान कर रही थी, सुखदेव जी चले जा रहे हैं, देवांगना आनंद पूर्वक नहाती रही, वस्त्र धारण नहीं किए। जब पीछे से पुत्र पुत्र कहते हुए वेदव्यास जी आए, देवांगनाओं ने जल्दी से अपने वस्त्र धारण कर लिए। वेदव्यास जी तो ठिठक करके खड़े हो गए, देवांगनाओं से बोले अरे देवांगनाओं, तुम बड़ी ढीठ हो, जिसकी नई अवस्था उस सुखदेव को देख करके तुम झिझकी भी नहीं और मुझे देख करके तुमने वस्त्र धारण कर लिए। सब देवांगना बोली, बोले महाराज अपराध क्षमा हो, आपको ये विचार तो भी है कि ये पुरुष है ये स्त्री, आपके पुत्र तो सर्वत्र भगवत दर्शन करने वाले हैं। ऐसे सुखदेव जी यदि कृष्ण कथा कहते हैं तो इसका तात्पर्य ये अपने आप ही सिद्ध होता है कि कृष्ण कथा कोई बहुत ज्यादा मधुर वस्तु होगी, जो ब्रह्मानंद से भी बढ़कर के आत्मा राम गणों को भी आकर्षण करने वाली है, ब्रह्मानंद से भी बढ़कर के है। तभी तो सुखदेव जी ने इस कथा का गायन किया, और इस कथा का गायन करने के लिए किसी दूसरे को उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्वयं आनंद ले रहे हैं। तो ये कथा ऐसी जो कि वक्ता को भी अपूर्व रूप से आकर्षित करे। कौन वक्ता? सामान्य वक्ता नहीं, सुखदेव जी जैसे परमहंस, उनको भी आकर्षण करने वाली ये कृष्ण लीला है। और जिसके आगे संसार के जितने भी सुख, वे संसार के सुख भी फीके हो जाएं। अतः परीक्षित महाराज ने पूरे राज्य का